मोनू जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, परंतु उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही होती। भूत अपनी शक्ति से उसकी आवाज ही गायब कर देता है और उसे गूंगा कर देता है। मोनू बेचारा बहुत चिल्लाता है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। देखते ही देखते एकदम से मोनू के अंदर ये जोमेटो डिलीवरी बॉय का भूत आ जाता है। अब मोनू एक साधारण लड़का नहीं होता, वो उसके अंदर एक भूत की आत्मा घुस चुकी होती है। अगली सुबह मोनू जब घर में उठता है तब उसका हाव भाव बिल्कुल अलग होता है। वो चुप चुप रहता, न किसी से बात कर रहा था न कुछ। भूतिया डिलीवरी बॉय की तरह मोनू की आंखें भी बिल्कुल लाल थीं और उसका मुंह भी नीला पड़ रहा था। मोनू की माँ को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, पर वो इस बात से अनजान थी कि उसके अंदर एक जोमेटो डिलीवरी बॉय का भूत है। दोपहर के समय मोनू अपनी माँ से बात करते हुए, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। ये बात सुनकर मोनू की माँ हक्की बक्की हो जाती है। अरे मोनू, तुम्हें आज क्या हुआ? तुम्हें भला आज घर के खाने की क्या सूझी? तुम्हें तो रोज बाहर का ही खाना पसंद आता है। मेरे हाथ का बनाया खाना तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं था। एक तरफ मोनू की माँ हैरान भी थी और दूसरी तरफ बहुत खुश भी थी कि उसके बेटे ने आज खुद अपने मन से घर का खाना मांगा है। पर ये खुशी मोनू की माँ की कुछ ही देर की थी। भला उसकी माँ को क्या पता था कि उसके बेटे मोनू के अंदर एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की आत्मा घुस गई है। मोनू की माँ ज्यादा ना सोचते हुए खुशी खुशी अपने बेटे के लिए दोपहर का खाना बनाती है। ले बेटा मोनू, घर का खाना खा, ये है बिल्कुल पौष्टिक खाना। तुझे ये खाना पसंद भी आएगा और इससे तेरी सेहत भी बनेगी। मोनू अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते मोनू बहुत सारा खाना खा जाता है और मोनू ही अकेले घर में माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना खत्म कर देता है। माँ, मुझे और खाना चाहिए। मोनू की माँ भी अचंभित हो जाती है कि आज मोनू को हुआ तो क्या हुआ है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए और खाना बना रही हूँ। मोनू की माँ खाना बनाते बनाते सोच में पड़ जाती है। आज मेरा बेटा खाना खा भी रहा है, वो भी घर का, और ऊपर से इतना ज्यादा खाना खा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है मोनू के साथ। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। मोनू फिर दोपहर की तरह अपनी माँ से रात का खाना मांगता है और पेट भर कर खाना खाता है। रात होते के साथ ही मोनू एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की तरह बाहर डिलीवरी करने जा रहा होता है। मोनू को रात के समय बाहर जाते उसकी माँ देख लेती है। अरे, इस समय मोनू कहाँ जा रहा है? मोनू बेटा, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? इतनी रात हो गई है, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं। काम पर जा रहा हूँ, डिलीवरी करने। काम पर जा रहा हूँ इस समय? बेटा, तुम्हें हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? अब मुझसे ज्यादा पूछताछ मत करो और मुझे काम पर जाने दो। मोनू की माँ को उसकी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती और वो उसे बाहर नहीं जाने देती। नहीं, इस समय कोई काम धाम नहीं होता बाहर, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं नहीं जाने दे रही। मोनू ये बात सुनकर बहुत जोर से चिल्लाता है। मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है और मुझे बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बाहर जाऊंगा मतलब जाऊंगा। मैं भी देखती हूँ तू आज इस समय कैसे बाहर जाता है। मोनू की माँ ये बात बोलती है और घर के गेट पर ताला लगा देती है। ये देखकर मोनू के अंदर का डिलीवरी बॉय का भूत बोलने लग जाता है। ए औरत, तू पागल है क्या? तुझे नहीं पता हम भूत प्रेत रात में ही बाहर होते हैं। हमारी शक्तियाँ रात में ही ताकतवर होती हैं। चल, अब गेट खोल। मोनू के अंदर से भूत का ये जवाब सुनकर मोनू की माँ चुपचाप गेट खोल देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। अगली सुबह मोनू खुद अपने घर आ जाता है और दूसरी तरफ मोनू की माँ गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी घटना बताती है। तुम्हारे बेटे पर जिस भी भूत ने कब्जा कर लिया है वो आज शाम तक ही ठीक हो जाएगा। जा बेटा, मैं तुझे ये ताबीज दे रहा हूँ। जब भी तेरा बेटा सो रहा हो उसके गले में डाल देना। ये भूत फिर तेरे बेटे के अंदर से निकल के खुद चला जाएगा और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोनू की माँ तांत्रिक के बताए अनुसार ही चलती है और सोते हुए अपने बेटे के गले में वो ताबीज बांध देती है और वो भूत मोनू के शरीर से निकल जाता है।
तभी से मोनू एक अच्छा बेटा बनकर अपनी माँ का कहना मानता और बाहर का खाना भी नहीं खाता।